नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मंगल का राशि परिवर्तन, योद्धा का राशि परिवर्तन और साथ के साथ सेनापति का राशि परिवर्तन, और तो और ये ग्रह क्रूर ग्रह भी होता है, यानी बहुत अग्रेसिव, बहुत गुस्से वाला ग्रह भी होता है। तो ऐसे का राशि परिवर्तन होना बहुत ही कहीं ना कहीं एक अटेंटिव करने वाला होता है कि आपको अटेंटिव रहना है। यानी अग्रेसिव प्लैनेट का राशि परिवर्तन आपके जीवन में कई बार खलल भी पैदा कर देता है। अब ये राशि परिवर्तन मंगल का 3 अक्टूबर को हो रहा है और ये राशि परिवर्तन हो रहा है यानी तुला में ये जा रहे हैं। कन्या से निकलेंगे, तुला में चले जाएंगे और ये कन्या में 18 तारीख से कन्या में ही चल रहे थे, वर्गों में ही चल रहे थे और अब ये लगभग ये जो समय का जो गोचर रहेगा ये आपको कुछ ना कुछ एक अच्छे फायदे देता हुआ भी नज़र आ रहा है और कहीं कहीं आपको एग्रेशन बढ़ाता हुआ भी नज़र आ रहा है। तुला का ये गोचर है, ये शाम को 5:57 5:57 पर 3 अक्टूबर को हो जाएगा और 18 तारीख से 18 अगस्त से ये चल रहे थे ऑलरेडी कन्या राशि में यानी वर्गों में चल रहे थे। अब इस गोचर का राशियों पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, ये तो इसके तो स्वामी होते हैं मंगल, और वृश्चिक राशि के भी स्वामी मंगल होते हैं। काल पुरुष की कुंडली का ये पहला भाव होता है जिसके ये स्वामी माने जाते हैं। तो आपके लिए ये गोचर जो है ये किस तरीके का फ़ायदा देने वाला है, आपके लिए ये नॉर्मली अच्छा फ़ायदा देना, आपके मनोबल को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। यानी कई बार हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता, कुछ चीज़ें करने का मन नहीं करता, पर यहाँ आपको अच्छा भी फ़ायदा कराएगा, लेकिन वहीं आपको अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा ठीक से चलना है। वहाँ उनके ऊपर दबदबा नहीं कि ऐसा एग्रेशन आया, क्योंकि वहाँ से आपको दबदबा मिलना है और आप भी मतलब बहुत दबदबा बनाओगे तो टिट फॉर टैट यानी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा संभल करके, समझ करके कुछ अच्छे रिश्तों को भी निभाने का प्रयास कीजिएगा और साथ के साथ अपने फैसलों को सही करने का प्रयास कीजिएगा। अच्छी क्रिएटिव चीज़ें भी कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुस्सा ही दिलाता है, ये क्रिएटिव चीज़ें भी करवाता है, आपको क्रिएटिव चीज़ें भी करवाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। वृषभ राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं, तो आपके लिए ये जो मंगल का ये गोचर है आपको भी काफ़ी सकारात्मक यानी प्रभाव देने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि जब हमारे 6, 8, 12 में कुछ ऐसे मैलेफिक प्लैनेट का गोचर होता है तो ये हमें थोड़ा सा सपोर्ट दे देता है। यानी दुश्मन अगर परेशान करें तो दुश्मनों को पकड़ता है, हमें नहीं पकड़ता है। और बहुत सारे ये कुछ अच्छे विजन, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ों से रिलैक्स हो जाते हैं तो हम अपना माइंड जो है वो अच्छी जगहों पे फोकस कर सकते हैं। कि सबसे ज़्यादा हर कोई किससे परेशान होता है, हमारे दुश्मन हमारी टांग खींचते हैं, हमारा काम नहीं करने देते, लड़ाइयाँ झगड़े हमारे बार बार होते हैं। तो जब उस तरफ से कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स मिलेगा तो काम की तरफ आप बढ़ेंगे। तो आपके लिए गोचर जो है काफ़ी अच्छा ये साबित होने वाला है। इनफैक्ट आप कुछ अच्छी प्लानिंग करके अपने विजन को एक अच्छा कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे, तो आपको ये फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। मिथुन की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं, तो आपके लिए ये गोचर जो है, जो तुला राशि में जेमिनी राशि वालों के लिए जो तुला राशि का ये गोचर यानी मंगल का गोचर जो तुला राशि में होने वाला है, ये आपके लिए कुछ अच्छे कनेक्शंस क्रिएट करेगा, कुछ अच्छा फ़ायदा देगा आपको, कुछ अच्छे काम करवाएगा आपको, क्रिएटिव काम भी करवाएगा, कुछ अच्छे कॉम्पिटिशन्स भी अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं और वहाँ भी आपको जीत हासिल होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको गुस्सा भी हावी होगा और मन आपका थोड़ा सा विचलित हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझ करके चलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। तो आपके लिए वैसे तो ये गोचर आपको फ़ायदा देगा, बट वहीं आपको थोड़ा सा बैलेंस भी करना है। कर्क राशि की बात करते हैं तो आपके लिए जो गोचर है ये कुछ ऐसे ही मतलब मिक्स एंड मैच रहेगा। यानी कभी आपको परेशानी होगी, कभी आपको एकदम सोल्यूशन मिल जाएगा, कभी आपका काम रुकेगा तो दूसरे ही पल में ऐसे लगेगा कि आपके काम जो है वो खुल गए हैं। तो यानी ये कुछ मिलता जुलता सा गोचर है, ये 50-50% अगर हम बात करें तो गोचर कुछ ऐसा ही करते। कहीं कहीं आपको चुनौतियाँ झेलनी पड़ती हैं, बट उसका भी एकदम से रास्ता भी मिल जाएगा आपको, यानी वे आउट भी आपको मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा ताकि आप अपने कार्यों को अच्छे से कर पाएँ। सिंह राशि की बात करते हैं, लियो की बात करते हैं,
तो आपसे थर्ड राशि में, ये थर्ड भाव में ये गोचर होगा। तो पराक्रम है, मेहनत है, खूब अच्छे से रंग लगाएगा, लेकिन वहाँ से गुस्से को ऊपर भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाते हैं हम लोग, जल्दी हाइपर हो जाते हैं। हमने किया, हमारे से बढ़कर कौन है, तो ये हमने किया, मैं ये जो है ना, ये परेशान करती है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन ना बनाए। अगर आपने किया तो आपका काम दिखेगा, लोग पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन गा गा करके अब कई बार हम अपनी ही चीज़ों को खुद खराब कर देते हैं। तो ध्यान रखने की थोड़ी सी ज़रूरत है। वर्गों की बात करते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं, तो आपकी राशि से निकल गए हैं मंगल, आपकी राशि से द्वितीय भाव में मंगल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा सा धन भाव आपके वैसे बढ़ाएंगे, कोई नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ खाने पीने को लेकर के थोड़ी सी अटेंटिव रहेगा, वाणी को लेकर के थोड़ा सा अटेंटिव रहेगा। कई बार हम लोग इतना कड़क, इतना तेज़ बोल देते हैं कि सामने वाले के ऊपर ऐसा लगता है कि अब तो हमने फंसा लिया इनको, अब इनको अपने मुट्ठी में कर लिया। लेकिन जब सामने वाला पलट करके बाहर निकलता है तो फिर हमारी ऐसी तैसी कर देता है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, बोलने से पहले सोचिएगा, थोड़ा सोच करके बोलेंगे तो आपको ये गोचर फ़ायदा देगा, वरना आपको परेशान भी कर सकता है। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं, तो आप ही की राशि के ऊपर से ये गोचर है, तो आपके मनोबल को बढ़ाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को निकालेगा, आपके अंदर एक तेज़ लेकर के आएगा, आपके कुछ कहते हैं स्ट्रॉन्गनेस आपके लिए लेकर आके आएगा। आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, कुछ अच्छे काम हो सकते हैं, बट वहीं दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा धैर्य भी रखना है, शांति भी रखनी है। तो कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए भी सही साबित ही होने वाला है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो 12वें भाव का गोचर, अरे बाप रे, लड़ाइयाँ झगड़े, धन का नुकसान और बीमारियों को भी ये हवा देता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अटेंटिव रहना है, थोड़ा सा संभल करके चलना है, बेवजह किसी से नहीं उलझना है। कुछ चुनौतियाँ आएंगी, उनको बहुत धैर्य से, तरीके से आप बैलेंस करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। अगली राशि की बात करते हैं, धनु राशि यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं। तो आपका काम बढ़ाता हुआ, आपको धन दिलाता हुआ, आपके काम के अंदर एक उत्साह बनाता हुआ, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलता हुआ, कुछ नए लक्ष्य की प्राप्ति करवाता हुआ है। तो आपके लिए गोचर काफ़ी हद तक बेहतर साबित होने वाला है। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, ऊर्जा मिलेगी, काम मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, हेल्थ भी बेटर होगी, और काम के साथ साथ जो पैसा रुका हुआ था वो आपको मिल सकता है। तो आपके लिए भी गोचर काफ़ी हद तक बैलेंस होता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम कुंभ यानी एक्वेरियस की, तो आप ज़रा बड़ों के साथ थोड़ा सा लिमिट का बोलिएगा, तरीके का बोलिएगा। कई बार हम बड़ों के भी बड़े बन जाते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। जो बड़े हैं वो बड़े ही हैं, उनसे हमेशा आप शिक्षा ही लेते हैं, लेकिन अपनी शिक्षा को जब उनके ऊपर हावी कर देते हैं, थोपते हैं, दबाते हैं उनको, तो वो शिक्षा देने से थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तो यहाँ आपका नुकसान शुरू हो जाता है। जब कोई आपको नहीं समझाने वाला है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो आपके नुकसान के रास्ते ज़्यादा खुलते हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरों से शिक्षा लीजिए, अपनी शिक्षा उनके ऊपर ज़्यादा थोपिएगा मत। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर सकता है। बड़ों के साथ ज़रा संभल करके बात कीजिएगा। कुंभ राशि की ही थी ये बात। मीन राशि की बात करते हैं, पाइसेन की बात करते हैं, तो आपके लिए ये गोचर आपको फ़ायदा देता। सडनली अचानक इसने कुछ ना कुछ आपको काम देना है, तरक्की देनी है, आपके सोर्सेज बनाने हैं। हो सकता है आप कोई अपने नए घर का या फिर आप अपने ऑफिस का सपना देख रहे थे, तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है, वो आपको कोई बड़ी एक उपलब्धि मिल सकती है। तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा साबित होने वाला है। बस थोड़ा सा अपने विजन को ध्यान में रखिएगा, थोड़े से अपने फोकस रखिए काम को, और ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से आते ही आपकी चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। सो आपने ये गोचर की हमने आपसे बात की, तो आपको किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है, उपाय कौन सा करना चाहिए, किस उपाय को करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। मंगल का गोचर जो होता है ये आपको बैलेंस करने के लिए एक इंडिकेट करता है, यानी गुस्सा भी आएगा और आपके साथ साथ आपको काम भी दिलाएगा। तो बैलेंस कैसे करें? एक तो हमेशा अपने भाई बहनों को नहीं सताना चाहिए। छोटी सी प्रॉपर्टी के चलते हम भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और ऐसे में किसी भी यंग बच्चे की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, और ख़ास करके कोई बच्चा ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है और अगर आप ब्लड डोनेट कर सके तो ज़रूर करना चाहिए। ये मदद आपकी, इस मदद से
आपका क्रोध भी शांत होता है और सामने वाले का सहयोग होने से आपके कर्म भी स्ट्रांग होते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।